नमस्कार छात्र छात्रा, स्वागत है बोर्ड यात्रा एजुकेशन में। अगर आप लोग क्लास 10th में हैं और 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूं श्रम विभाजन और जाति प्रथा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहते हैं, वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको काफ़ी आसानी से श्रम विभाजन और जाति प्रथा का ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का ख़त्म हो जाएगा, ठीक ना। तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है, ये आपसे रिक्वेस्ट है मेरा। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। यानी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो आप सभी को पता है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर है यहाँ पर, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। तो जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिसको जिसको ये याद होगा वो आप लोग सही करते जाइएगा, ठीक ना, कि आपको कितना सही हुआ। तीसरा नंबर है यहाँ पर, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रष्ट का भाव हो, ठीक ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तीसरे नंबर की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर है यहाँ पर, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो जाति प्रथा को मानते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 5 नंबर की ओर चलते हैं। 5वां नंबर है यहाँ पर, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। यानी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह, ठीक है। यानी दूध और पानी को मिला दें तो लगभग दूध के जैसा ही दिखने को मिलता है। 6ठा नंबर है यहाँ पर, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। यानी हमारी भारतीय जो संविधान है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। तो भीमराव अंबेडकर जी की है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 7 नंबर की ओर चलते हैं। 7वां नंबर है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। तो श्रम विभाजन है, ठीक ना। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, श्रम विभाजन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर की ओर चलते हैं। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है। यानी 8 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द कास्ट इन इंडिया, ये भीमराव अंबेडकर की है। और यहाँ पे हु आर सुधराज ये भी है। यहाँ की इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे ए और सी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों हो जाएगा। यहाँ पे डी गलत हो जाएगा और बी भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे होना चाहिए कि ए और सी दोनों, ठीक ना। तो भीमराव अंबेडकर की जो रचना है वह द कास्ट इन इंडिया भी है और हु आर सुधराज भी है, ठीक ना। 9वां नंबर है यहाँ पर, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं। तो कार्य कुशलता के लिए, ठीक ना, कार्य कुशलता के लिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर है यहाँ पर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। 10वां नंबर है यहाँ पर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। तो 10वां नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। 11 नंबर है यहाँ पर, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए। यानी कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे। तो न्यूयॉर्क गए थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 12वां नंबर है यहाँ पर, अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के लिए प्रत्येक व्यक्ति थे। यानी अंबेडकर के लिए चिंतन एवं रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। तो प्रेरक व्यक्ति कौन थे। तो बुद्ध थे, कबीर थे, ज्योतिबा फुले थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये तीनों ही थे, ठीक ना। 13वां नंबर है यहाँ पर, जाति पाति तोड़ मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ। यानी जाति पाति तोड़ मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ। तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1936 ईस्वी में, ठीक ना, 1936 ईस्वी में।
14 नंबर है यहाँ पर श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो निबंध है, ठीक ना। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? निबंध है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर की ओर चलते हैं। 15 नंबर है अम्बेडकर के भाषण इनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया? यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो है इनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उसको हिंदी में किसने लिखा? तो 15 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लल्लई सिंह यादव, ठीक ना, लल्लई सिंह यादव। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। 16 नंबर है यहाँ पर अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो आप सभी को पता है कि अम्बेडकर का जन्म जो है वह दलित परिवार में हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 16 का सी। 17 नंबर की ओर चलते हैं। 17 नंबर का है लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? यानी कि लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? तो जातिवाद में विडंबना दिखाई दिया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर है यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर के माता का क्या नाम था? डॉक्टर अंबेडकर के माता का क्या नाम था? तो भीमाबाई था। क्या था? भीमाबाई। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। आपको ये याद रखना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम भीमाबाई। 19 नंबर है यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? तो 1916 ईस्वी में धारण की। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 20 नंबर की ओर चलते हैं। द कास्ट इन इंडिया, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकनिज किनकी रचना है? 20वां नंबर पूछा जा रहा है कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकनिज किनकी रचना है? तो आप सभी को पता होगा कि भीमराव अंबेडकर जी की है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। प्यारे छात्रों, 20 क्वेश्चन हो चुका है। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कर लीजिए। 21वां नंबर है यहाँ पर आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भारतत्व पर आधारित होगा, किसने कहा? यानी आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भारतत्व पर आधारित होगा, यह बात किसने कहा? तो भीमराव अंबेडकर जी ने कहा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। आपको ध्यान से सुनना है और याद रखना है। 22वां नंबर है यहाँ पर पेशे का दोषपूर्ण पूर्ण निर्धारण करती है। यानी कि पेशे यानी कि जो हम लोग काम करते हैं, जैसे उदाहरण ले लेते हैं नाई, नाई का क्या काम करते हैं? जैसे ठाकुर करते हैं, उसका क्या काम हो गया? बाल काटना हो गया। तो पेशे का यानी वो पेशा है, बाल काटना क्या है? एक पेशा है। तो पेशे का दोषपूर्ण पूर्ण निर्धारण करती है तो जाति प्रथा करती है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 22 नंबर का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। यानी कि हम लोग जो काम है वो जाति पर आधारित हो चुका है, तो इसीलिए दोषपूर्ण पूर्ण यानी वो अपने मन से कोई काम नहीं कर सकता है, ठीक ना। 23वां नंबर है यहाँ पर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। तो जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष कारण बन चुकी है, ठीक ना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष कारण बन चुका है। 24 नंबर की ओर चलते हैं। 24वां नंबर है मुख्य नायक क्या है? मुख्य नायक क्या है? तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रमुख। मुख्य नायक क्या है? प्रमुख। 25 नंबर का चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो आपको ये याद रखना है कि दिल्ली में हुई। कहाँ हुई? दिल्ली में हुई। कब हुई? 1956 ईस्वी में हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर याद रखना है। दिल्ली याद रखना है आपको, उसके बाद आपको आसानी से याद हो जाएगा। 1956 दिल्ली में। 26 नंबर का यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? अब यहाँ पे जन्म पूछ रहा है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ? तो यहाँ पे हो जाएगा 14 अप्रैल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1991, ठीक ना। 14 अप्रैल 1891। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 14 अप्रैल 1891 याद रखना है। मृत्यु और जन्म दोनों याद रखना, तभी आप लोग नहीं भूलिएगा। 27 नंबर है यहाँ पर भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जानते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर है यहाँ पर आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानते हैं? 28वां नंबर है यहाँ पर आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानते हैं? तो श्रम विभाजन को मानते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर है यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? अब देखिए, माता का क्या नाम था? भीमाबाई। और डॉक्टर का क्या नाम था? तो डॉक्टर का नाम रामजी सकपाल था। क्या था? रामजी सकपाल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 30वां नंबर है यहाँ पर जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं?
जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं? तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रमिक विभाजन का। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है प्यारे छात्रों, तो आपको देख के जाना है और आपको कमेंट में बताना है कि आपने कितना सही किया। ठीक ना, 31 नंबर है यहाँ पर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? तो जाति प्रथा को माना है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। प्यारे छात्रों, अगर आप लोगों को लगता है कि ये क्लास आना चाहिए तो आपको कमेंट में बताना है कि कौन सा अगली क्लास होना चाहिए। ठीक ना, तो आपको कमेंट में बताना है। अंत तक